नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी देशवासियों को हमारा हाथ जोड़कर नमस्ते है। और हम बताना चाह रहे हैं कि मेरे पापा जी मिस्टर अवधेश नंदन शुक्ला का स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद में जब उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो उसको बनवाने के लिए हम कई जगह हमें जाना पड़ा। और जहाँ जहाँ हम गए, खैराबाद में गए, वहाँ के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, मुझे भटकना नहीं पड़ा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से हमें सीतापुर कहा कि वहाँ बनेगा। वहाँ हम गए, ललित बाबू हैं उनके पास। मैं उन्हें पहले से नहीं जानती हूँ और ना ही उनका कोई हमारा मतलब जान पहचान थी, लेकिन उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र को जो है कहा, बहुत अच्छे से कहा, यहाँ नहीं यहाँ बन जाएगा। उन्होंने किसी लड़के को साथ में भेज के कहा मैडम वहाँ चली जाइए। इसलिए ललित बाबू का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने मतलब इतना सहयोग किया। तो आज भी कुछ अधिकारीगण ऐसे हैं, उच्च अधिकारी सरकारी कर्मचारी पद पे जो बैठे हुए हैं, वो कुछ ऐसे हैं जो आज भी समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा के लिए समाज में कुछ देना ही नहीं होता है। किसी भटकते हुए को, किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को सहारा देना, उसे उचित मार्ग दिखाना, ये भी देश सेवा से कम नहीं है। क्योंकि अपने देश में जितने मजबूर, लाचार व्यक्ति और दुखी व्यक्ति हैं, जिन्हें किसी चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें सही राह बताना भी बहुत देश सेवा ही मानी जाएगी, मेरे हिसाब से मानी जाएगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यदि इस तरीके से सबका काम अच्छे से और जिम्मेदारी से निभाने लगे तो शायद हमारे समाज में आधा दुख ऐसे ही कट जाएगा। और जितनी ही उनकी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने इतने अच्छे से हमको बताया वहाँ नहीं वहाँ चले जाना। मैं इससे पहले कभी मैंने उन्हें देखा है। हाँ, पापा के मुँह से शायद नाम मैं सुना करती थी, मुझे याद आ रहा है, पर वो मुझे नहीं जानते, मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। लेकिन उन्होंने जो है, ललित बाबू ने इतने अच्छे से कहा कि इस रूम में चले जाओ, बाबूजी के पास बैठे थे सर, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरे पापा का फार्म भरा। तो आज भी इंसानियत जिंदा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग गलत दुरुपयोग करते हैं अपनी गद्दी का, लेकिन उन्होंने कुछ भी दुरुपयोग नहीं किया। हम धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे उच्च अधिकारियों को पैदा किया हुआ है या जन्म दिया हुआ है। मैं हो सकता भाषा ना बोल पाऊँ, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं अपने सुनने वालों से। और मैं जब पापा जी के अपने ऑफिस गई, निर्वाचन कार्यालय, तो मेरी धड़कन बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मुझे लगे कि मैं गिर जाऊंगी। चूँकि मेरे पापा जीवित थे तब किसी काम के लिए हम लोग जाया करते थे, और मृत्यु के बाद मुझे जाना पड़ा। तो प्रक्रिया जो है हमारे लीगल तरीके से भारत की, वो तो होगी, लेकिन सरल विधि से हो जाए, इसमें अधिकारियों को बहुत सहयोग करना पड़ेगा। अगर अधिकारी लोग अपनी जिम्मेदारी ललित बाबू की तरह निभाएं तो जो है कोई किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। और मैं उनका नाम वीडियो में ले रही हूँ, इसके लिए यदि कुछ मुझे दंडित किया जाए तो इसमें सारी गलती मेरी है। उनको पता भी नहीं होगा कि मैंने उनका नाम इस वीडियो में लिया है। और बहुत अच्छे से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। और मैं जब वहाँ से मैं बैंक गई पापा के पैसे के लिए, वेतन मम्मी का पेंशन बंधवाने के लिए, जब वहाँ से हम वापस आ रहे थे, प्रक्रिया जानने के लिए गए थे, जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो ऑटो अंदर नहीं जाता है। तो उच्च अधिकारी खड़े थे, दरोगा जी भी खड़े थे रोड के ऊपर, वो ऑटो अंदर से नहीं जाने दे रहे थे लाल बाग चौराहे पे। मैं भी उनका नाम नहीं जानती हूँ, कौन है ये भी नहीं जानती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर मालूम है दरोगा थे और कई कांस्टेबल भी खड़े थे, सिपाही भी खड़े थे। उन्होंने जो है ऑटो वाले की बात मैंने जो ऑटो से कहा वो जाने के लिए मना कर दिया। तो हम ऑटो से उतर गए और हम दरोगा जी से कहे सर मेरी माँ चल नहीं पाएंगी, इसलिए आप जो है आप आज्ञा दें तो माँ को मैं कचहरी तक लेके चली जाऊं। उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए तुरंत कहा कि जाइए जाइए और इनको कचहरी के अंदर छोड़ देना नगर पालिका में। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट, आज की तारीख, आज 2 फरवरी है आज। तो 2 फरवरी है आज। हम चौराहे पे उन्होंने उच्च अधिकारी खड़े थे। तो आज भी इंसानियत जिंदा है। आज भी वर्दी वाले बहुत अच्छे हैं, सारे वर्दी वाले खराब नहीं होते हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत।